खूंटी के कर्रा प्रखंड अंतर्गत लोयंकेल गांव में 25 एकड़ में फैले किसान पाठशाला का शुक्रवार को सीएम हेमंत सोरेन ने उद्घाटन किया। इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, डीसी शशि रंजन समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। सीएम ने किसान पाठशाला का भ्रमण किया। यहां गोपालन, बत्तख पालन, ड्रैगन फ्रूट की खेती को देखा। किसान पाठशाला में उन्होंने वृक्षारोपण भी किया। उद्घाटन के उपरांत लोयंकेल में आयोजित समारोह में घोषणा करते हुए सीएम ने कहा कि कर्रा किसान पाठशाला के तर्ज पर पूरे राज्य में कुल 100 किसान पाठशाला खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के 80% लोग खेती बाड़ी पर आश्रित हैं। सरकार ने समय पर किसानों को बीज खाद दिया, लेकिन मौसम में बदलाव आया और राज्य में कई जिले अब सुखाड़ की स्थिति में हैं। उन्होंने कहा कि किसान पाठशाला में किसानों को यह बतलाया जाएगा कि बदलते मौसम में वे किन नए फसलों जैसे ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी समेत अन्य फसलों की वैज्ञानिक तरीके से खेती कर अपनी आय बढ़ा सकें। इसका प्रशिक्षण किसान पाठशाला में दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि आज नौकरी से ज्यादा पैसे सही ढंग से खेती कर कमाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि किसान पाठशाला की सफलता देख विरोधियों की परेशानियां बढ़ गई हैं। वे कह रहे हैं कि किसान पाठशाला में लूट हो रही है। सीएम ने कहा कि वैसे लोग नहीं चाहते कि यहाँ के किसानों का विकास हो। कृषि पदाधिकारियों की होगी नियुक्ति। सीएम ने कहा कि सरकार किसानों का उत्थान चाहती है। इस कारण राज्य गठन के बाद पहली बार कृषि पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। सीएम ने कहा कि एक बार वे विशेष समय निकालकर कर्रा के किसान पाठशाला में आएंगे और यह देखेंगे कि इस किसान पाठशाला को और बेहतर कैसे बनाया जाए। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने 322 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पात्र लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया, जिसमें 124 करोड़ 75 लाख की 247 योजनाओं का शिलान्यास एवं 172 करोड़ 48 लाख की 205 योजनाओं का उद्घाटन शामिल है। सीएम ने 25 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण किया। इस मौके पर आयोजित समारोह में बोलते हुए सीएम ने कहा कि वे राज्य के विभिन्न जिलों में घूमकर यह देख रहे हैं कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का संचालन कैसे हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम पूरे 1 महीने तक मिशन मोड में चलेगा और राज्य स्थापना दिवस को इसका समापन होगा। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले चलाए गए इस कार्यक्रम में 35 लाख आवेदन आए थे और 99% आवेदनों का निष्पादन हो गया था। इस बार भी शिविर में आने वाले आवेदनों का 100% निष्पादन होगा। उन्होंने कहा कि झारखंड देश का पहला राज्य है जहां सर्वजन पेंशन संचालित है। कई मामलों में झारखंड देश में अव्वल होने की तैयारी कर रहा है। सीएम ने कहा कि झारखंड के गांव नदी नाला, पहाड़ पर्वत पर सुदूरवर्ती इलाकों में बसे हैं। पिछले 20 सालों तक विरोधियों की सरकार ने कभी सुदूरवर्ती गांवों की सुधि नहीं ली। हर काम कागजों पर हुआ। इस कारण अब आपकी सरकार उन सुदूरवर्ती गांवों तक पहुंचने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आज परिस्थितियां बदल रही हैं। सुदूरवर्ती गांवों में अधिकारी बिना किसी भय के जा रहे हैं। गांव के लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। सरकारी जमीन पर खेती की अनुमति दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के खाली पड़े सरकारी जमीनों पर किसानों को खेती करने की अनुमति सरकार देगी। जब तक उस जमीन पर किसान खेती करेगा, तब तक वह जमीन उसकी होगी। किसानों के लिए कुछ करें और इसमें अनलिमिटेड स्कोप्स है और जो हमारा इस राज्य का जो 80% लोग जो फार्मर हैं, खेती बाड़ी से जीवन यापन करते हैं और आज जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन है, जानकारी के अभाव में और मौसम का सहयोग नहीं होने से कई चुनौतियां किसानों को झेलना पड़ता है। ऐसे कार्यक्रमों से वो अपने जो चुनौतियां हैं, चुनौतियों को से लड़ पाएंगे और जो
खेती का जो एक कहा जाए कि उसमें जो और भी आयाम है, उस आयाम पर काम करने का किसानों को मौका मिलेगा। आमतौर पर धान, गेहूं, कुछ थोड़ा बहुत मौसमी सब्जी के अलावा किसान फिर बैठा रहता है। इसके अलावा भी वो 12 महीना अपने खेत में और खेत से उपज ले सकता है और बड़े पैमाने में आय की वृद्धि भी कर सकता है। और हम लोगों का उद्देश्य भी है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पहले मजबूत हो, और स्वाभाविक है ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगा तो फिर सब जगह जहां आपको मजबूत अर्थव्यवस्था देखते हैं, जहां जिस अर्थव्यवस्था की ओर हम खींचे चले जाते हैं, ऐसी स्थिति में हम ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा अपना गतिविधियों को एक्सेस कर पाएंगे और जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली राज्य का सर्वांगीण विकास की जो बातें हैं वो आज सर नक्सल प्रभावित रहा है खूंटी जिला, लेकिन अब यहाँ की फिजा बदल रही है सर। जैसे आज लड़कियों को देख रहे हैं इंजीनियरिंग में, डॉक्टर के लिए, तो आपने घोषणा की लैपटॉप। देखिए, नक्सल प्रभावित जिला रहा है। इसके कई कारण हैं कि शायद ऐसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ के लोगों के विकास के लिए, चाहे शिक्षा का हो, चाहे रोजगार का हो, चाहे किसानों के लिए कार्य योजना हो, वो कागज कलम में ही रहा। और अभी आप देखेंगे, आप देख ही रहे हैं किस तरीके से आज पूरी सरकारी महकमे, मिशनरीज ग्रामीण क्षेत्र में जा करके काम कर रही हैं। शिविरें लग रही हैं पंचायतों में, गाँव में, जो आमतौर पर हेडक्वार्टर और ब्लॉक लेवल तक ही चीज़ें सीमित रहती थी, अब वो चल करके लोगों तक। और चूँकि झारखंड का भौगोलिक बनावट ऐसा है कि जहाँ एक तो यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासियों की एक अपनी स्वभाव है, और कई कारणों से उनका एक जो संवाद और एक विश्वास सरकार के व्यवस्था से टूटता नजर आ रहा था। उस विश्वास को फिर से कनेक्ट किया जा रहा है, और आप देखें लोगों के में क्या उत्साह। खूंटी जिले की सभी खबरों के लिए हमसे जुड़े। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।